जय माँ भवानी। मित्रों, आज हम बात करेंगे देवी भागवत पुराण की महिमा के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें तीनों लोकों की जननी आदि शक्ति माँ भगवती की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति देवी भागवत के आधे श्लोक, चौथाई श्लोक या केवल एक क्षण ही श्रद्धा और भक्ति से सुन लेता है या पढ़ लेता है, वो भी परम गति को प्राप्त करता है। एक समय की बात है, सभी ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप हमें बहुत सुंदर और ज्ञान से भरी कथाएं सुनाते रहते हैं। अब आप हमें बताइए कि देवी भागवत पुराण कैसा है और प्राचीन काल में किस किस ने इसे सुना और उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बताते हैं कि प्राचीन काल में महर्षि पराशर के पुत्र भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा और 18 पुराणों तथा महाभारत की रचना की। उन्हीं पुराणों में से एक है देवी भागवत पुराण, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करता है। व्यास जी ने यह पुराण राजा जन्मेजय को स्वयं अपनी वाणी से सुनाया था। राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था। पिता की आत्मा की शांति और शुभ गति के लिए राजा जन्मेजय ने माँ भगवती की पूजा की और 9 दिनों तक व्यास जी के मुख से देवी भागवत की कथा सुनी। इस पुण्य प्रभाव से राजा परीक्षित को दिव्यलोक की प्राप्ति हुई और वे देवी लोक में वास करने लगे। अपने पिता की दिव्य स्थिति को देख करके राजा जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो लोग सच्चे मन से देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि मिलने में देर नहीं लगती। चाहे आप पूरा दिन सुने, आधा दिन सुने, थोड़ा समय सुने या सिर्फ एक पल के लिए ही सुने, अगर भक्तिभाव से है तो कभी दुर्गत नहीं होती। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की मिटह कोटि अपराध। अमृत पीने से केवल एक व्यक्ति ही अमर होता है, लेकिन माँ भगवती की कथा रूपी अमृत को पीने से पूरे कुल को ही कल्याण की ओर ले जाता है। बोलो आदि शक्ति माँ भगवती की जय। अगले वीडियो में द्वितीय अध्याय शमंतक मणि की कथा आप सभी को सुनाई जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों का भी भला हो, और साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार भी प्रस्तुत करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं इसी तरह धर्म और कथा से जुड़े विषय आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय मां भगवती।